everyone, today we will discuss about sets. ठीक है, so first we will discuss about the definition of set. So ये क्या होता है set? A well defined collection of object is called set. ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है उसे हम सेट बोलते हैं. इसे क्या होता है, कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं. कैपिटल ए बी सी जो भी आपको डिनोट करना हो, उस सिर्फ आपके लिए ये शर्त है कि आपको कैपिटल लेटर से डिनोट करना होगा. ठीक है, ये तो हो गया सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका. लेकिन अगर सेट के एलिमेंट रिप्रेजेंट करने हैं, यानी कि जो सेट है उसके अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट है, मान लीजिए ये एक सेट है, इसको मैंने नाम दे दिया ए. ठीक है, इसके अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड. तो सेट के क्या होता है, जो सेट के एलिमेंट होते हैं उसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. ये एक सेट है ए और उसके एलिमेंट क्या है, स्मॉल लेटर से आपने डिनोट कर दिया. ठीक है, अब आपको कुछ सिंबल याद होने चाहिए. ठीक है, कुछ सिंबल, कुछ नोटेशन आपको याद होने चाहिए. तो फर्स्ट है आपका बिलोंग्स. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे हम कोई भी चीज़, जैसे एक सेट लिया हमने ए. ठीक है, यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4. ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि 1 2. ठीक है, तो ए के अंदर क्या है आपका 1 2 डिनोटेड है, तो ए बिलोंग्स टू 1 2. ठीक है, तो ये वाला जो सिंबल है वो यूज़ करते हैं हम बिलोंग्स टू के. इसी तरह से ये हमारा होगा डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल. ठीक है, अब ये आपका बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया. ये वैसे मैथमेटिकली इसे बोलते हैं एप्सिलॉन. क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड होता है और इसको हम डिनोट करते हैं बिलोंग्स टू से. ठीक है, और ये होगा हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू. ठीक है, ये दो सिंबल आपको समझ में आ गया. इसके बाद आप करोगे फॉर ऑल. ये किसके लिए यूज़ होता है, फॉर ऑल. ठीक है, ये हमारा कॉलन होता है, ये आपको पता ही है इसके बारे में. नाउ अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं. जैसे एन, यानी कि क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर. ठीक है, जहाँ हमने एन, कैपिटल एन लिख दिया, उसका मतलब आपको अंडरस्टैंड करना है कि वहाँ पे क्या होगा, नेचुरल नंबर. इसी तरह से जेड होगा, तो जेड क्या डिनोट करता है, ऑल इंटीजर. ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने जेड प्लस दे दिया यानी कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे एन प्लस दे दिया यानी कि ऑल नेचुरल पॉजिटिव नेचुरल इंटीजर. ठीक है, क्यू क्या होता है, रैशनल नंबर. ठीक है, इसी तरह से आर क्या होता है, रियल नंबर. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एन का मतलब क्या है, जेड का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है और आर का मतलब क्या है. ठीक है, अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. ठीक है, सेट का जो फर्स्ट तरीका है रिप्रेजेंट करने का, उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. ठीक है, रोस्टर फॉर्म. और जो आपका सेकंड तरीका है उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन गिवन होगा और उसमें लिखा होगा रोस्टर फॉर्म. ठीक है, या फिर इसको और किस नाम से जानते हैं, टेबुलर फॉर्म, या आप इसको नाम से जानते हैं लिस्टिंग मेथड और लिस्टिंग मेथड. ठीक है, और इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको हम सेकंड एक और किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं हम रूल मेथड और रूल मेथड. ठीक है, तो कभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखा होगा, कभी आपको लिखा होगा रूल मेथड. ठीक है, अब आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि किस तरह से हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को सेट कर सकते हैं. ठीक है, तो एक एग्जांपल ले रहे हैं. एग्जांपल क्या है, राइट द सेट ऑफ ऑल वाउल्स. सेट ऑफ ऑल वाउल्स. ठीक है, तो आपको पता है कि सारे वाउल्स आपको लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के विथ प्रीसीड्स. ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कैपिटल लेटर, यहाँ पे मैंने कैपिटल ए ले लिया. ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू, फिर जो भी सेट होता है वो किस में डिफाइन होता है, कर्ली ब्रैकेट में. ठीक है, तो अब कर्ली ब्रैकेट में आप ऑल वाउल्स लिखोगे. वाउल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ. ठीक है, यू. ठीक है, और कॉमा लगाओगे आप ईच एंड एवरी टर्म्स एलिमेंट लिखने के बाद में. तो ये आपने क्या कर दिया, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये रिप्रेजेंट करने का रोस्टर फॉर्म हो गया. ठीक है, कौन सा फॉर्म है ये, रोस्टर फॉर्म.
ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आप समझ लेते हो कि अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये आप ए या बी कुछ भी सिंपलाइज कर सकते हैं, या आपको गिवन होता है लेकिन कैपिटल ही लेटर गिवन होगा, x:x, ठीक है, बिलोंग्स टू z एंड mod x लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब आप ये वाला सिंबल भी देख लीजिए कि लेस देन का मतलब, ग्रेटर देन का मतलब, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू का मतलब, ठीक है। ये सारे सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप यूज़ करोगे। मॉड का मतलब ये होता है कि जो भी आप नंबर डालोगे, यानी कि अगर नेगेटिव नंबर भी देंगे तो बिकॉज ऑफ मॉड वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जेड का मतलब आपको पता ही, अभी बताया, ऑल इंटीजर, ठीक है। तो जेड का मतलब पता चल गया आपको। x:x ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे आपको दिया है mod x लेस देन इक्वल्स टू 2, इट मीन्स -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2, ये दिया है। इसको किस तरह से और लिख सकते हैं, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा, -2 से, फिर -1 0 1 2। इसका ये मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो -2 से +2 की तरफ तक जा रही है, ठीक है। तो आपका जो भी सेट है वो कैसे लिखोगे, ए आपने दे दिया -2 से स्टार्ट होगा, -1 0 1 2, ठीक है। यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, देखिए सेट बिल्डर मेथड क्या बोलता है आपसे कि आप किसी भी टर्म्स को रिप्रेजेंट तो कैपिटल ए से ही करोगे, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। फिर आप x मतलब रिलेशन किससे, x का x से, तो x:x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या इंटीजर या होल नंबर, ठीक है, एंड x लेस देन 10, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर दिया आपने। तो x लेस देन 10 किससे, नेचुरल नंबर, और x लेस देन 10 आप आंसर लिख सकते हो। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस टाइप से इसका आंसर आएगा, यानी कि कौन सी वैल्यू जो सेट में डिफाइन होगी, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म हो गया अपना, और अपना रोस्टर फॉर्म हो गया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और आपको आपकी कमेंट सेक्शन में प्रेजेंस मेंशन करनी है। जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ राइट योर नेम। ओके, थैंक यू।